जिम्नोस्पर्म, द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म देखिए दो वर्ड से बना है, जिम्नो एंड स्पर्म, स्पर्मा। तो जिम्नोस मीन होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स होता है स्पेड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इंक्लूड। जैसे कि नेकेड सीड है तो मतलब सीड क्या बनता है ओव्यूल से, यानी कि ओव्यूल जो है वो नहीं किसी चीज़ से कवर रहेगा, मतलब किससे नहीं कवर रहेगा, ओवरी बॉल से। ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बॉल। जब ओवरी बॉल से कवर्ड रहेगा तो वो नेकेड सीड का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं ओव्यूल्स, इसलिए ओव्यूल्स को तो नेकेड रखना है ताकि वो सीड जो है वो नेकेड बने। तो ओव्यूल्स जो है वो ओवरी बॉल से इंक्लोज नहीं होता है एंड रिमेन एक्सपोज्ड, हमेशा के लिए वो बाहर की तरफ रहता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। ओके। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री। जिम्नोस्पर्म में देखिए कैसे कैसे साइज के ट्री आते हैं, तो मीडियम साइज ट्री आते हैं और टॉल ट्री आते हैं, सब्स भी आते हैं। One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. आपसे पूछा जा सकता है कि सेकुआ, पहली बात पूछेगा कि ये जिम्नोस्पर्म का है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर ये क्या है, टॉलेस्ट ट्री है। द रूट आर जनरली टैप रूट। जिम्नोस्पर्म में अधिकतर जितना भी ट्री रूट देखने मिलता है वो टैप रूट ही रहता है मैक्सिमम टाइम। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन। रूट जो है वो फंगल एसोसिएट करता है किसके साथ, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है पाइनस में। while in some other shikes small specialized roots called as polyloid roots are associated with नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन का एसोसिएशन भी करता है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्टेम का एग्जाम्पल है साइकस और ब्रांच्ड स्टेम का एग्जाम्पल है पाइनस सिड्रस। ये सब आपको जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स के नाम भी याद हो जाएंगे और उसके एग्जाम्पल और कैरेक्टर के साथ, ठीक है। इसमें ब्रांच्ड स्टेम देखने मिलेगा पाइनस सिट्रस में और अनब्रांच देखने मिलेगा साइकस में। फिर है जो है माइक्रोराइजल मतलब एसोसिएशन करता है रूट्स और फंगी के साथ, किसमें, पाइनस में। साइकस में जो है वो स्पेशलाइज क्लोराइड रूट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया का काम के साथ एसोसिएट होता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल लीफ भी देखने मिलेगा, कंपाउंड लीफ भी देखने मिलेगा। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स persist for a few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of a temperature, humidity and winds. टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स में के लिए वेल एडेप्टेड है। उसमें ये जीवित रहता है, खड़े रहता है। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स का लीफ कैसा होता है, निडल लाइक होता है जो कि रिड्यूस करता है सरफेस एरिया, जैसे कि मतलब कि इवापोरेट कम करे, वेपराइजेशन जो होता है वो कम हो उससे। देयर थिक क्यूटिकल्स एंड सनकेन स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसका जो क्यूटिकल्स है वो थिक है और स्टोमाटा सनकीन है, छोटा सा सिकुड़ा हुआ स्टोमाटा है जो कि रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स में दोनों टाइप का स्पोर्स देखने मिलेगा। दे प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form lac और compact strobili और cones, ठीक है। जो स्ट्रोबली है बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफाइल, माइक्रोवर्ड जहाँ गया वो मेल के लिए रहता है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबली। The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophytic is called as a pollen grain. The development of pollen grain takes place within the microsporangias. Microsporangia के अंदर में ही pollen grain का development होगा. The cones bearing megasporophyll, megasporophyll ये female के लिए कह रहे हैं, बात कर रहे हैं with ovules और megasporogia are called as a macro स्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबली। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबली में बी बोन्स ऑन द सेम ट्री। सेम ट्री में अगर मेल और फीमेल स्ट्रोबली जर्मिनेट होगा, बनेगा, तो वो इसका एग्जाम्पल है पाइनस। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफाइल दैट इज फीमेल स्ट्रोबली आर बोन्स ऑन अ डिफरेंट ट्री। साइकस में दो डिफरेंट ट्री में मेल और फीमेल का रहेगा और पाइनस में सेम ट्री में रहेगा, ठीक है। The megaspore mother shell is differentiated from one of the shell of the nucleus.
The nucleus is protected by envelope and the consist structure is called as the ovule. The ovules are borne on the on megasporophyll, which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cells develop डिवाइड म्योटिकली. जो मेगास्पोर मदर सेल है वो म्योटिकली डिवाइड करता है और बनाता है 4 मेगास्पोर्स. One of the megaspores enclosed within the megasporangium develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organs. जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइटिक है इज ऑल्सो रिटेन देयर विद इन मेगास्पोरंजियम. देखिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह इन जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करता है. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट. पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और ये कैरी करता है एयर करेंट एंड कम इन कांटेक्ट विद ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आता है ऑन द मेगास्पोरोफाइल. द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट्स ग्रोइंग टूवर्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज कर देता है देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद फिर जाइगोट डेवलप होगा इनटू एन ओव्यूल्स एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड. जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में और ओव्यूल्स जो है वो सीड में. दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड. ये आपको कुछ फोटो में जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल दिया हुआ है. ये फर्स्ट वाला साइकस है, ये फाइनस है लॉन्ग ट्री और ये जिंको का है.